नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानेंगे। दोस्तों, राहु और केतु हम भली भांति जानते हैं हमारी कुंडली में छाया ग्रह माने जाते हैं। जिस भी भाव में यह स्थित होते हैं और जिस ग्रह के साथ यह स्थित होते हैं एक दोष का निर्माण कर लेते हैं। तो मैं आज आपको यह बताऊंगी कि सातों ग्रहों के साथ यह युति बनाते हैं तो कौन से दोष का निर्माण होता है और उस दोष के कारण जीवन में कितना नेगेटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। और मेरा पिछला वीडियो भी आप जरूर देखिए कि भाई कोई भी दोष को हम जब विश्लेषित करते हैं तो अलग अलग लग्न कुंडलियों के हिसाब से उसका परसेंटेज पावर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि युति से ही 100% नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है हर जातक की लग्न कुंडली पर कि वह किस भाव में स्थित है, ग्रह की पोजीशन क्या है, उसकी पावर कितनी है, वह नीच का तो नहीं हो गया है, यह सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक मोटे तौर पर हम किसी भी दोष को कैसे विश्लेषित करें और कैसे हम बताएं कि उसका क्या नेगेटिव रिजल्ट है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, राहु और केतु एक सर्प के रूप में हम जानते हैं। राहु को सर्प का अगला मुख कहा गया है और केतु को पूंछ का स्वरूप माना गया है, अर्थात राहु सर्प का मस्तक है और केतु सर्प की पूंछ है। दोस्तों, जब राहु और केतु चंद्रमा से युति करते हैं तो हम जानते हैं कि ग्रहण दोष माना जाता है, इसे चंद्र ग्रहण दोष माना जाता है। जब भी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बनता है तो जातक को मानसिक परेशानी बहुत अधिक होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वह बहुत अधिक परेशान हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर सटीक निर्णय वह नहीं ले पाता है और वह निर्णय लेने के लिए उसे किसी का सहारा लेना पड़ता है। और चंद्रमा यदि नीच राशि में स्थित है तो बहुत अधिक जातक को परेशानी होती है और यह दोष यदि 6-8-12 में स्थित है तो बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा यह दोष यदि दोनों ही ग्रह नेगेटिव हो गए हैं, राहु और केतु में से कोई भी नीच का हो गया है, तो बहुत अधिक ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट जातक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसलिए सभी दोषों के उपाय भी होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से राहु और केतु यदि सूर्य ग्रह से युति करें तो सूर्य ग्रहण दोष इसे माना जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था सूर्य ग्रहण का विश्लेषण आप कैसे करें। यदि सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में बन रहा है तो मान सम्मान में कमी होगी, आंखों से संबंधित आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से आपको अच्छे लाभ नहीं प्राप्त होते हैं, कोर्ट कचहरी से आपको अच्छा फायदा नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार से राहु और केतु की युति यदि मंगल ग्रह से हो गई है तो यह अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है। यदि कुंडली में अंगारक दोष बनता है तो मंगल प्रभावित होता है, जिससे जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, उसे गुस्सा बहुत अधिक आता है और गुस्सा अधिक आने के कारण जीवन में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, व्यापारिक जगत में भी उसको सामना करना पड़ता है, घर गृहस्थी में उसका अच्छा मन नहीं लग पाता है और उसे तनाव का सामना अपने जीवन में बहुत अधिक करना पड़ता है और उसे खून से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति क्या है, कहीं वह नीच का तो नहीं हो गया है, और राहु और केतु की स्थिति क्या है। यदि दोनों ही ग्रह पॉजिटिव है तो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, और दोनों ही ग्रह नेगेटिव हो गए हैं और उसमें से एक ग्रह भी यदि नीच का हो गया है तो ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। और उसके विपरीत यदि ग्रहों भाव कौन से भाव में यह दोष उत्पन्न हो रहा है वह भी आपको देखना है। तो सटीक निर्णय तो ग्रहों की स्थिति, उनकी पावर, उनके भाव को देखकर बताई जाती है, लेकिन बेसिक जानकारी जो मैं आपको सरल भाषा में ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रही हूँ तो वह यही है। इसी प्रकार से गुरु का संबंध यदि राहु और केतु से होता है तो उसे गुरु चांडाल दोष के नाम से जाना जाता है। गुरु चांडाल दोष यदि कुंडली में बनता है तो जातक धर्म के विरुद्ध होता है, अर्थात धर्म कर्म में उसका विश्वास नहीं होता है, किसी का ज्ञान लेना उसे पसंद नहीं होता है, वह ऐसा सोचता है कि उससे बहुत कुछ आता है, वह अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी समझता है। कई बार इस कारण से उसे बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं और घर गृहस्थी में भी उसको अच्छा मन उसका नहीं लगता है। इसी प्रकार से बुध की युति यदि राहु और केतु से हो जाती है तो इसे बुध चांडाल योग भी कहा जाता है।
उसकी जातक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, गलत निर्णय वह जातक जीवन में लेता है, स्किन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है और वह धोखे का शिकार बहुत अधिक होता है या फिर वह खुद ही धोखे देने वाला हो जाता है। और चोर प्रवृत्ति जिसकी होती है ना, जैसे हर चीज में अपना कमीशन लेना या हर चीज में उसे अपना फायदा देखना, इस प्रकार सा वह हो जाता है। और दलाली वह बहुत अधिक अपने जीवन में करता है, अर्थात किसी को भी धोखा देने से वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, अधर्मी वह हो जाता है। इसी प्रकार से शुक्र की युति यदि राहु और केतु से होती है तो इसे भृंग चांडाल दोष के नाम से जाना जाता है। इस दोष के कारण जातक को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधवा योग या विधुर योग जीवन में बन जाते हैं। गलत अनैतिक संबंध वह दूसरों से जोड़ता है, अर्थात उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें, आप विश्लेषित कर रहे हैं कुंडली को तो ऐसा नहीं करें, किसी के प्रति ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोले कि शुक्र और राहु की युति हो रही है, शुक्र केतु की युति आपने देख ली है कुंडली में और आप सटीक निर्णय दे दें उसको सामने वाले को, जातक को, कि आप तो कैरेक्टर लेस। ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, आपको भाव देखना है, डिग्री देखना है, किस भाव में यह युति हो रही है, कितना परसेंटेज जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। यदि बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि शुक्र नीच का हो गया है, राहु केतु में से कोई भी ग्रह नीच का हो गया है, बहुत अधिक डिग्री डिफरेंस नहीं है दोनों में, 5 डिग्री 2 डिग्री का अंतराल है, बहुत अधिक यह दोष उत्पन्न हो रहा है, तो जातक की प्रवृत्ति इस प्रकार से होगी। गलत संबंध बनाने में वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, उसका अफेयर बहुत अधिक होगा जातक का, भले ही वह लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, दोनों में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर जिसे हम कहते हैं वह जीवन में हो सकता है। इसी प्रकार से शनि की युति यदि राहु और केतु से होती है तो इसे हम विष दोष के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण जीवन में स्वास्थ्य से परेशानी उत्पन्न होती है। जातक बहुत अधिक झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, अपने स्वार्थ के लिए ही वह कार्य करना पसंद करता है, मतलब वह वही कार्य करेगा जिसमें उसका स्वार्थ हो, और मानसिक परेशानियों का सामना भी उसे करना पड़ता है और न्याय का साथ वह नहीं देता है, अर्थात जातक हम कहते हैं कि धोखेबाज भी वह हो सकता है। इस प्रकार से राहु और केतु की सभी ग्रहों से युति होने के कारण कौन कौन से दोष बनते हैं आपने जान ही लिया है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको पहुंच सके जल्द से जल्द दोस्तों। और अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।